नाज़रीन, आपको बताएं कि दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है। सैलाबी पानी से शाहदरा के मुल्हिका इलाके फर्रुखाबाद और इमामिया कॉलोनी में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, जबकि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे। इस वक्त रावी में सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद है, जबकि मांगा मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान भट्टी। सरफराज, सबसे पहले आप बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है और क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, और रेस्क्यू की टीम्स अभी भी वहाँ पे काम कर रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम के ऊपर मौजूद हूँ और जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है, दरियाए रावी में पानी की सतह के अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। और इस वक्त शाहदरा के मुकाम से 2,15,000 क्यूसिक पानी का जो एक बड़ा रेला है वो गुजर रहा है। और इस पानी के रेले के बाद जो शाहदरा से मुल्का आबादियाँ हैं, जिनमें फर्रुखाबाद, इमामिया कॉलोनी और मोहलनवाल का इलाका शामिल है, वहाँ पर जो है वो सैलाब का पानी जो है वो देहातों में और लोगों के घरों के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। और इस इत्तला के बाद ही इमदादी टीमें जो है वो इन मुल्का इदारों की जानिब जो है वो रवाना कर दी गई है। और पाक फौज, रेस्क्यू, ज़िले इंतज़ामिया, PDMA का अमला जो है वो इस वक्त हमें अलर्ट दिखाई दे रहा है। और रेस्क्यू का अमला जो है वो हमें कश्तियों के ऊपर दरियाए रावी में जो है वो यहाँ पर घूमता हुआ हमें जो है वो दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर गश्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। यहाँ पर आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी जो है वो दरियाए रावी का जो है वो दौरा किया और यहाँ पर पानी की सतह का जो है वो जायज़ा लिया। और इस मौके के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू की जानिब से जो है वो उनको ब्रीफिंग भी दी गई और उन्होंने जो इंतज़ामिया है उनको ये हिदायत जारी की गई कि जहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं बारिश सैलाब के पानी में, ठीक है, उनको फौरी तौर पर यहाँ से जो है वो बाहर निकाला जाए। सरफराज, जरा उन मंजर कशी कीजिएगा, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ आबादियाँ मौजूद हैं और कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? की वजह से अब जो है वो ये सैलाब का पानी जो इससे मुल्का आबादियां हैं उनके अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो चुका है। लेकिन इंतज़ामिया का ऐसा कहना है कि जो रेला है सैलाबी, ये अब इसकी शिद्दत के अंदर जो है वो अब कमी वाक़ई होगी, क्योंकि जो इसका जोर है वो अब टूटता हुआ दिखाई जो है वो दे रहा है। ताहम अभी भी जो है वो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पाक फौज और दीगर जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अलर्ट हैं। जी सही है, सरफराज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अदनान भट्टी मांगा मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इंतज़ामिया क्या हिफाजती इक़दाम कर रही है? कितना बड़ा रेला गुजरेगा यहाँ से? जी, ज़ाहिर है कि मांगा मंडी का इलाका है, नानो डोगर, जहाँ पर जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। एकड़ों के हिसाब से यहाँ पे जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। पानी दाखिल के सबब यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपनी मदद आप के तहत लोग जो हैं वो यहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जैसे ही पाक फौज और दीगर मुतलका अदारों को ये इल्म हुआ था कि मांगा मंडी के कुछ इलाकों के अंदर जो सैलाब का पानी है वो दाखिल हो चुका है और सड़कें जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं। जगह जगह से जो है वो सड़कें भी टूटी हैं और मजीद पानी का बहाव जो है वो तेज होना शुरू हुआ है। तो काट रही हूँ, लेकिन आप जिस जगह पे खड़े हैं पीछे सैलाब का पानी हमें नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन से कहें कि इसको पैन करके ये इलाका भी दिखाए। जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन से कि वो आपको ये वो सूरत हाल का जायजा खुद बताएगा कि किस तरह पानी जो है वो इस देहात में दाखिल हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा फसलों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा और हमने यहाँ पे देखा है कि जो मुकामी आबादी के जो लोग थे उन्होंने सरों के ऊपर चारपाइयाँ उठाई हुई थी और उनकी कोशिश है कि वो यहाँ से नकल मकानी करें। ख़वातीन भी उसमें कुछ शामिल थी जो अपनी मदद आप के तहत इस पानी से गुजर कर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल होना चाह रहे थे। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है वहां तक ये पानी हमें दिखाई देता है और वक्तन फवक्तन ये पानी का बहाव जो है कभी तेज होता है, कभी हल्का होता है। और अभी तक सूरत हाल ये है कि कई देहात जो है वो पानी उसमें दाखिल हो चुका है। 8 से 10 देहात ऐसे हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं।
अभी भी हमने लोगों को देखा है कि दूर दराज से वो कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन उनके लिए रसाई इतनी मुमकिन आसानी से नहीं है, क्योंकि देहात जो है वो फसलों के अंदर मौजूद है। और दूर तक आपने देखा है जिस तरह गांव की आबादी होती है कि कुछ घर जो है वो जब शुरू होते हैं तो दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, फसलें होती हैं और फिर जाके कुछ आबादी जो है वो हमें नजर आती है। इसी तरह सूरत हाल ये है कि मांगा मंडी का ये वो इलाका मानो डोगर ये कहलाता है, जो लाहौर से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, और ये तमाम तर जो देहात है वो पानी में डूब चुका है। यहाँ से जितने भी लोग जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकल सकते थे वो यहाँ से निकलकर महफूज जगह पे मुंतकिल हो चुके हैं। जो पाक फौज और दीगर मुतलका अदारे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बंद हमें ये बात इल्म में आई है कि जो रावी का बंद था वो ओवरफ्लो कर गया है, और इस देहात को जो बंद लगता है रावी का वो टूट चुका है, जिस पर फौरी तौर पे जो मुतलका अदारे हैं उनकी ये कोशिश थी कि उस बंद को दोबारा से बनाया जाए ताकि मजीद जो पानी है वो देहात के अंदर दाखिल ना हो और नुकसान से बचा जा सके। अभी सूरत हाल ये है कि जितने भी यहाँ पे फसलें थी वो शदीद मुतासिर हुई हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, एकड़ों के एकड़ जो है वो डूब चुके हैं। और पीडीएमए ने जिस तरह ये पेशगोई की है कि कल जुमे के रोज़ मजीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, और अगर मजीद बारिशें होती हैं और भारत की जानिब से पानी मजीद छोड़ा जाता है तो फिर सूरत हाल जो है वो हमें संगीन होती दिखाई दे सकती है। अभी तक सूरत हाल ये है कि शाहदरा के मुकाम के ऊपर भी जो दरिया रावी सैफन से पानी का रेला गुजर रहा है वो 2 लाख क्यूसिक से तजावज़ कर गया है, और अगर वो मजीद बढ़ता चला जाता है तो फिर ये इसके साथ जो देहात हैं वो भी मुतासिर होंगे। लेकिन अभी तक ये देखने में बात आई है कि थोड़ा सा पानी का बहाव जो है वो कम हुआ है, जिसके पेश नज़र ये कोशिश की जा रही है कि ठीक है, दरिया रावी में आने वाले सैलाब के बाइस फसलें ज़ेर-ए-आब हैं और कई देहात भी मुतासिर हुए हैं। हमारे नुमाइंदगान सरफराज हमें अपडेट कर रहे थे दरिया रावी से, और अदनान भट्टी इस वक्त मांगा मंडी के एक गाँव में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया।